हर महीने सैलरी आती है, किराया जाता है, ईएमआई जाती है, ग्रोसरीज और बाकी खर्चे भी। और फिर महीना खत्म होने से पहले ही पैसा खत्म हो जाता है। और ये सिलसिला सालों से चल रहा है। न ढंग की सेविंग्स, न कोई इन्वेस्टमेंट और ना ही फाइनेंशियल फ्रीडम का कोई रास्ता। फिर भी हम कहते हैं सब ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर से हर मिडिल क्लास इंसान जानता है कि कुछ तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी ना घर है, ना बचत, ना पीस ऑफ माइंड, ना फ्यूचर की सिक्योरिटी। क्या ये आपकी भी कहानी है? अगर हां, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि मिडिल क्लास अमीर क्यों नहीं बन पाते, बल्कि ये भी सीखेंगे कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। और अगर आप चाहते हो कि हम मिलकर पैसे की सही समझ बनाएं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शायद ये 10 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 10 मिनट बन जाएं। अब एक सच्चाई सुनिए जो शायद आपको चुभेगी, लेकिन अगर समझ आ गई तो जिंदगी बदल सकती है। अच्छी नौकरी है, सैलरी बढ़ रही है, तो लाइफ सेट है। ये सोच है ना, यही सबसे बड़ा धोखा है। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती क्या है? वो ये मानते हैं कि सैलरी यानी पैसा, जबकि असलियत ये है कि सैलरी का मतलब जिम्मेदारियां प्लस खर्चे। और अगर समझदारी से न चलो तो ये सैलरी ही आपको उम्र भर एक जगह फंसा सकती है। आप नोटिस करो, जैसे ही सैलरी बढ़ती है वैसे ही खर्चे भी बढ़ जाते हैं। नई ईएमआई, नई बाइक, बड़ा मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े और वीकेंड पार्टीज। मतलब सैलरी भले 30,000 रुपये से बढ़कर 80,000 रुपये हो गई हो, लेकिन बैंक बैलेंस फिर भी वहीं का वहीं है। अब सवाल यह नहीं है कि किसकी सैलरी ज्यादा है, सवाल यह है कि पैसा किसका पैसा बना रहा है। मिडिल क्लास की पूरी जिंदगी सैलरी की रेस में बीत जाती है। वो दिन रात मेहनत करता है, प्रमोशंस के पीछे भागता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचता आखिर ये पैसा टिक कहां रहा है। हम बस एक रटसी लगाए रहते हैं, अभी बचत नहीं हो पा रही, बाद में देखेंगे। लेकिन सच ये है कि जब तक आप अपने पैसे को काम पर लगाना नहीं सीखेंगे, तब तक आप ही पैसे के लिए काम करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात, अमीर लोग अपनी इनकम से एसेट्स खरीदते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक्स, बिजनेसेस। मिडिल क्लास अपनी इनकम से लायबिलिटीज खरीदता है, जैसे कार, गैजेट्स, आईएमआई। कार को एसेट मान लेता है, एफडी को इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट कार्ड को इमरजेंसी फंड। अब सोचिए, जहां आपकी पूरी इनकम सिर्फ खर्चों और दिखावे में जा रही हो, वहां वेल्थ बनने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? सच ये है कि मिडिल क्लास लोग पैसे कमाने में जरूर आगे होते हैं, लेकिन पैसा बनाने की रेस में उन्होंने भाग ही नहीं लिया होता। अगर आप चाहते हो कि आपकी सैलरी भी सिर्फ आने जाने वाली चीज न बने, बल्कि आपके लिए काम करे, तो माइंडसेट बदलना होगा। इनकम से वेल्थ बनाने का खेल समझना होगा। आजकल सब कुछ आसान हो गया है। गाड़ी चाहिए, ईएमआई पे ले लो। मोबाइल चाहिए, 0% इंटरेस्ट पे मिल जाएगा। घर खरीदना है, सिर्फ 10% देकर लोन अप्रूव हो जाएगा। मतलब ईएमआई पे जिंदगी मिलने लगी है। लेकिन जरा रुकिए, क्या आप चीजें खरीद रहे हैं या अपना फ्यूचर बेच रहे हैं? मिडिल क्लास की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल ट्रैप यही है, आज ही सब चाहिए। क्योंकि अब पैसा जेब में नहीं होता। आपने देखा होगा, पहले जो आदमी सेकंड हैंड बाइक चलाता था, अब उसकी सैलरी बढ़ते ही 2 लाख की ईएमआई में गाड़ी ले लेता है। जो पहले 10,000 वाला फोन चला रहा था, अब 5,000 की मंथली ईएमआई में आई फोन ले आता है। और धीरे धीरे उसका हर महीना ईएमआई की किस्तों में बंध जाता है। घर की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, मोबाइल की आईएमआई, फर्नीचर की आईएमआई, हर चीज के पीछे एक प्राइस टैग नहीं, एक मंथली बोझ जुड़ जाता है। जब ईएमआई और दिखावे की दौड़ से थोड़ा बहुत पैसा बच भी जाता है, तो मिडिल क्लास उसे ऐसे निवेश में फंसा देता है जो सुनने में सेफ लगते हैं, लेकिन असल में आपकी वेल्थ को बढ़ाते नहीं, धीरे धीरे मारते हैं। एलआईसी, एफडी। लेकिन क्या ये आपको सच में अमीर बना सकते हैं? हमारे यहां एक ही सोच है, पैसे का नुकसान नहीं होना चाहिए, और इसी डर में हम एफडी, एलआईसी जैसे इंस्ट्रूमेंट्स को चुनते हैं। एलआईसी में 10-20 लाख फंसा देना, एफडी में पैसा लॉक कर देना, थोड़ा एक्स्ट्रा हुआ तो सोना खरीद लेना। यही तो करते हैं हम सब। मिडिल क्लास की एक और गलती, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझना। एलआईसी और एंडोमेंट प्लान्स सब बेच दिए जाते हैं बच्चे के फ्यूचर, रिटायरमेंट सिक्योरिटी या डबल रिटर्न के नाम पर। इनका ना तो प्रॉपर इंश्योरेंस होता है, ना ही रियल वेल्थ बन पाती है। और जब कोई एसआईपी, म्यूचुअल फंड या इक्विटी शेयर मार्केट की बात करता है, तो जवाब आता है, अरे भाई वो रिस्की है। लेकिन एक बात सोचिए, एफडी में पैसा रखकर जो आप सोच रहे हो कि सेफ हो, वो धीरे धीरे आपको गरीब बना रहा है। मिडिल क्लास यही सोचता है, रिटर्न कम चलेगा, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। पर यही सोच आखिर में सबसे बड़ा नुकसान बन जाती है। अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हो, तो आपको यह समझना होगा कि सेफ खेलकर कभी बड़ा नहीं बना जा सकता। रियल ग्रोथ तब आती है जब आप पैसा उन जगहों पर लगाते हो जहां वो इन्फ्लेशन को हराए और आपके लिए काम करे। अब तक आपने देखा कि मिडिल क्लास ईएमआई के जाल में फंसता है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के पीछे भागता है,
और गलत निवेश करके अपनी मेहनत की कमाई को एक तरह के रिस्क फ्री इल्यूजन में फंसा देता है। लेकिन इन सब की जड़ क्या है? फाइनेंशियल लिटरेसी की भारी कमी। हमने स्कूल में अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, मगल हिस्ट्री सब पढ़ा, लेकिन कभी ये नहीं सीखा कि बजट कैसे बनाते हैं, टैक्स को कैसे बचाया जा सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और पैसा कहां लगाना चाहिए कि वो बढ़े भी और सुरक्षित भी रहे। मिडिल क्लास को बचपन से एक ही चीज सिखाई जाती है, पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, नौकरी करो, जिंदगी सेट। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जिंदगी सेट सैलरी से नहीं होती, वो सेट होती है फाइनेंशियल प्लानिंग और सही डिसीजन से। अब सोचिए, अगर 50,000 की सैलरी है और आप हर महीने 5,000 बचा सकते हो, तो क्या आपने कभी सोचा कि वो 5,000 कैसे इन्वेस्ट हो? नहीं, क्योंकि हमें पैसे के साथ सोचने की आदत ही नहीं डाली गई। हम पैसे को कमाने की मशीन समझते हैं, लेकिन उसे संभालने का तरीका नहीं जानते। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वो दिन रात मेहनत तो करता है, लेकिन पैसा उसके लिए काम नहीं करता, क्योंकि उसे पैसे से दोस्ती करना ही नहीं सिखाया गया। कोई ये नहीं सिखाता कि इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, रिटायरमेंट की प्लानिंग 25 की उम्र में क्यों शुरू करनी चाहिए, म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी किस तरह आपके पैसों को तेजी से ग्रो कर सकते हैं। अब आप ही बताइए, अगर आप पूरी जिंदगी सिर्फ कमाते रह गए लेकिन कभी पैसे को बढ़ाना नहीं सीखा, तो क्या आप सच में अमीर कहलाओगे? नहीं, आप बस एक ऐसे इंसान बनेंगे जिसने पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की लेकिन स्मार्ट डिसीजंस नहीं लिए। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब ये नहीं कि आपको सीए बनना है, बस आपको इतना समझना है कि पैसे को कैसे बजट करें, इन्वेस्ट करें और प्रोटेक्ट करें। और यही एजुकेशन ना स्कूल देता है ना समाज। इसीलिए फाइनेंस गुरु जैसे चैनल आपकी लाइफ में फर्क ला सकते हैं। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी लड़ाई पैसों से नहीं है, बल्कि माइंडसेट से है। और यह माइंडसेट सिर्फ एक लाइन में समझ आता है, सिक्योरिटी चाहिए, ग्रोथ नहीं। हमारे समाज में एक बच्चा जैसे ही बड़ा होता है, उसे सिखाया जाता है जो भी करो बस सेफ रहो, रिस्क मत लो, स्टेबल नौकरी पकड़ो, सरकारी नौकरी मिल जाए तो भगवान का आशीर्वाद है, ईएमआई भरो, लेकिन मार्केट में पैसा मत लगाओ। यानी पूरी सोच बस एक चीज के इर्द गिर्द घूमती है, कुछ भी हो जाए नुकसान ना हो। अब सोचिए, अगर कोई इंसान जिंदगी भर सिर्फ सेफ खेलता रहे तो क्या वो कभी बड़ा कुछ कर पाएगा? नहीं। मिडिल क्लास यही करता है, वो कमाना जानता है पर बढ़ाना नहीं। ग्रोथ का डर इतना ज्यादा है कि लोग 4-5% एफडी से खुश हैं, लेकिन 12% रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड से डरते हैं। क्यों? क्योंकि वहां थोड़ा रिस्क है। अब वो थोड़ा रिस्क लेने से तो डर गए, लेकिन ये नहीं सोचा कि एफडी में पैसा रखने से इन्फ्लेशन क्वाइटली आपकी वेल्थ खा रहा है। अब ध्यान से सुनिए, रिस्क लेना बेवकूफी नहीं है, रिस्क को न समझना बेवकूफी है। मिडिल क्लास को लगता है कि वो सेफ खेल रहा है, जबकि वो धीरे धीरे पीछे छूट रहा है। क्योंकि जब आप सिर्फ सेफ्टी के लिए जीते हो तो ग्रोथ की सारी अपॉर्चुनिटीज आपको डरावनी लगती हैं। अमीर बनने के लिए आपको माइंडसेट बदलना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, फाइनेंशियल नॉलेज लेनी होगी और समझदारी से कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। तो अब आप खुद सोचिए, क्या आप भी उसी रूटीन में फंसे हुए हैं? हर महीने सैलरी आती है, ईएमआई जाती है, खर्चे होते हैं और फिर से जीरो। ना सेविंग होती है, ना इन्वेस्टिंग की आदत, ना फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता। मिडिल क्लास के पास पोटेंशियल है, मेहनत करने का जज्बा है, लेकिन माइंडसेट, नॉलेज और सही डायरेक्शन की जरूरत है। याद रखिए, पैसा कमाने से आप अमीर नहीं बनते, पैसे को सही जगह लगाना, उसे बढ़ाना और बचाना ही असली अमीरी है। अब वक्त है सेफ खेलना छोड़कर स्मार्ट बनना सीखने का। रिस्क से भागिए मत, रिस्क को समझिए। एफडी और एलआईसी तक सीमित मत रहिए, इक्विटी और एसआईपी को जानिए। दिखावे के आईएमआई से बाहर आइए और असली एसेट्स बनाइए। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी सैलरी सिर्फ खर्च न बने, बल्कि आपके लिए वेल्थ बनाए, फ्यूचर बनाए, तो इसी तरह की आसान भाषा में फाइनेंस सीखते रहिए। हर मिडिल क्लास फैमिली में एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जो पैसों की समझ रखता हो। आप वही इंसान बन सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब बटन दबाओ, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ आप सबसे पहले कौन सी फाइनेंशियल गलती सुधारना चाहोगे, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, आपकी फाइनेंशियल जर्नी की